हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 की अध्याय 4 सारणी के कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमने 4.1 प्रश्नावली को पूरा कर दिया था, जिसमें हमने सारणी के मान निकालने सीखे थे कि सारणी को कैसे हल करते हैं। अब हम आगे 4.2 में क्या आएगा उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला अब हम कुछ गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म यहां पर इस प्रकार है। हमारे पास यहां पर कोई भी एक सारणी दिया गया होगा इस प्रकार, और इस सारणी को आप विस्तार किए बिना कैसे हल कर सकते हो। इस प्रकार वो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रसार किए बिना हम इसका मान इस प्रकार निकालते हैं कि पहली पंक्ति ले ली या पहला स्तंभ ले लिया, दूसरी पंक्ति ले ली और उससे हम प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं। पर इसके बिना कैसे करेंगे वो पूछा जाता है। उसके लिए कुछ संक्रियाएं प्रयुक्त होती है, उसे हम रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं। रो यानी पंक्ति, रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ। तो पंक्ति को हम आर के रूप में दर्शाएंगे, स्तंभ को हम सी के रूप में दर्शाएंगे। अब हमें किस प्रकार करना है, जैसे कि पहला नियम हम बताते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहां पर आर आई, इस प्रकार लिखा। इस चिन्ह को इंटरचेंज बोलते हैं, यानी बदलना, कि आर आई को आर जे में बदले। जैसे कि इसमें मैं बोलता हूं कि R1 को चेंज कर दो R2 में, R1 को R2 में चेंज कर दो। तो दो को एक बनाना और एक को दो, तो दूसरी पंक्ति को बनाओगे पहली पंक्ति तो ऊपर लिखोगे, और पहली पंक्ति को बनाओगे दूसरी पंक्ति तो नीचे लिखोगे। उसके बाद तीसरी पंक्ति को हमने कुछ नहीं किया तो तीसरी पंक्ति को इसी प्रकार लिखोगे। तो जब आप इंटरचेंज करते हो यानी बदलते हो एक दूसरे को आपस में, तो आपको किसको बदलना है वो देखना है। R1 R2 को बदला है, इसलिए आप R1 R2 इंटरचेंज करोगे। तो ये R2 है, इसको हमने ऊपर लिख दिया यानी R1 बना दिया। पंक्ति है दूसरी, पहली पंक्ति बना दी, और R2 दूसरी पंक्ति है, और R1 पहली पंक्ति 1 2 3 है, R1 उसको हमने दूसरी पंक्ति बना दिया। तो इस प्रकार हम इंटरचेंज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम आता है वो इस प्रकार है कि किसी भी एक पंक्ति में, किसी भी एक पंक्ति में, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया R3 में मैं गुणा कर रहा हूं K का, R3 को चेंज कर रहे हो कि R3, तो इस प्रकार तीर बनाया जाता है कि R3 को आप किस में बदल रहे हो कि R3 में। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इनको हमने चेंज नहीं किया। पर R3 में हम K का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 7K, ये हो गया 8K, और 9 में गुणा करेंगे तो 9K। इसी प्रकार आप स्तंभ के लिए भी कर सकते हो कि C3 को बदल दो KC3 में, तो आप C3 यानी तीसरा स्तंभ, ये वाला 3 6 9, इसमें K का गुणा करोगे, जैसे हमने पंक्ति तीसरी पंक्ति में किया, इसके लिए आप तीसरे स्तंभ में करोगे। तो ये हो गया अचर के साथ गुणा। उसके बाद तीसरा जो नियम आता है कि हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे R2 है, इसको हम चेंज कर रहे हैं R2 - 2R1। हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि किसी भी पंक्ति का दुगुना तिगुना चौगुना जितना करना है करो, और R2 का भी चाहो जितना चौगुना 5 गुना करना करो, उसको घटाओ जोड़ो गुणा भाग कुछ भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको कोई भी संक्रिया लगा सकते हो, बस आपको मान सही रखना है। अब आपने चेंज किसको किया, R2 को किया, तो R1 और R3 तो सेम रहेगा। तो R1 1 2 3 है, R3 7 8 9 है, तो R1 R3 हमने सेम रख दिया।
हमें चेंज किसको करना है, R2 को करना है। जो ये तीर के इधर होता है ना वो चेंज होता है। R2 को कैसे चेंज करना है, R2 माइनस 2R1। तो सबसे पहले हम देखते हैं R2 का पहला पद 4 है, इसमें से हमें घटाना क्या है 2R1, तो 1 है 1, पहला पद है 1, 1 का करना है 2 गुना, R1 देखनी है, R1 ये है जिसका पहला पद 1 है, 1 का 2 गुना 2, 4 में से 2 गया 2, तो इधर आएगा 2। उसके बाद R2 का दूसरा पद है 5 और R1 का दूसरा पद है 2, फिर दुगना करना है, तो 5 में से 4 गया 1, फिर R2 का तीसरा पद है 6, R1 का तीसरा पद है 3, तो 3 का दुगना 6, 6 में से 6 गए 0, तो इधर आ गया 0। तो इस प्रकार आप इन संक्रियाओं को लगा सकते हो, किसी को भी जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग, कुछ भी करो, बस आपको याद रखना है कि किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है, वो याद रखना है। अब चौथा नियम कि अगर आप किसी भी पंक्ति को इंटरचेंज करते हो या फिर स्तंभ को इंटरचेंज करते हो तो सारणिक का जो मान है, सारणिक का जो मान होता है उस मान का चिन्ह बदल जाएगा, उस मान का चिन्ह बदल जाएगा। ये याद रखना है कि प्लस में तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर एक संक्रिया लगाता हूं C1 इंटरचेंज C2, तो पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ को बदलना है, तो दूसरा स्तंभ है 2 5 8, उसको पहला स्तंभ बना दिया 2 5 8, और पहले स्तंभ को दूसरा स्तंभ बना दिया 1 4 7, फिर 3 6 9, तीसरा स्तंभ तो वही रहेगा क्योंकि उसमें कोई बदल नहीं किया। यहां माइनस आ जाएगा, जब आपने इंटरचेंज किया है तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस में था ना माइनस आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि इंटरचेंज करने पर चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो बस इतने ही कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। सारणिक में गुणा उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हम आव्यूह में गुणा करते हैं मैट्रिक्स में। तो अब हम देखते हैं आगे कि प्रश्नावली किस प्रकार है। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न है LM23 बराबर 0 है तो L अनुपात M ज्ञात करो। LM23 बराबर 0 है तो L अनुपात M हमें ज्ञात करना है। तो ये तो सीधा सिंपल सा है, हमने सीखा है 4.1 में। आपको बस सारणी को हल करना है। कैसे हल करते हैं, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा L इंटू 3L, फिर माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा तो 2 इंटू M 2M बराबर 0। यहां से 3L बराबर आ जाएगा 2M, और उसके बाद L को हम इधर रखते हैं और M गुणा में है ना, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा L के, तो M बट्टे में आ गया। फिर बराबर 2 है ऊपर, इधर 2 है, 3L के पास है, वज्र गुणा किया तो बट्टे में आ गया। तो हमारे पास L अनुपात M आ गया 2 अनुपात 3। तो इस प्रकार हम हल कर सकते हैं L अनुपात M। सारणी को हल करना है और अनुपात निकाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, एक सारणिक हमें दी गई है, इसकी द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात कीजिए। उपसारणिक को हमने 4.1 प्रश्नावली में सीखा था कि किस प्रकार उपसारणिक हल करते हैं, पर यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है द्वितीय पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति R2। तो दूसरी पंक्ति ये है, हमें इसको लेना है। तो दूसरी पंक्ति में सबसे पहले है 3 का उपसारणिक। सबसे पहले 3 का उपसारणिक, और उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक होता है कि इस 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के जो अवयव बचेंगे उनका सारणिक। तो 3 की पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति छोड़ दी और पहला स्तंभ छोड़ दो,
तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने पर ये 4 बचेंगे, 3 4 8 9, 3 4 8 9, तो 3 4 8 9, ये हमारा 3 का उपसारणिक हो गया और यही उत्तर है। चाहो तो इसको हल कर सकते हो, नहीं करना तो यही उत्तर है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है का दूसरा अवयव है 6, 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक, तो 6 का उपसारणिक क्या होगा देखो, तो 6 में दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति हटा देंगे, दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति हटाने पर, तो दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति हटा दी तो बचा कौन, 2 4 1 9, तो यहां आ जाएगा 2 4 1 9, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 6 का उपसारणिक। फिर हम तीसरा पद लेते हैं 5, 5 का उपसारणिक, तो 5 का उपसारणिक क्या होगा, तो 5 के लिए दूसरी पंक्ति हटाएंगे, तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो हमारे पास बचा कौन, 2 3 1 8, तो 2 3 1 8, ये हमारा तीसरी उपसारणिक आ जाएगी 5 का उपसारणिक। तो ये दूसरे पंक्ति के अवयवों के तीनों उपसारणिक आ गए, दूसरी पंक्ति में 3 था, 6 था और 5 था, इन तीनों के उपसारणिक। हमें बस इतना याद रखना है, जो अवयव हम ले रहे हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, पीछे जो बचे हैं उनको सारणिक के रूप में लिख दो। तो अब हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, सारणिक है का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां देख के लग रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े मान हैं, कैसे गुणा करेंगे, बहुत ही बड़े बड़े मान हैं, है ना, तो कैसे गुणा करेंगे, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसको हल करना है, देखने से लग रहा है बहुत बड़े बड़े मान है, कैसे हल करेंगे हम, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसमें संक्रियाएं लगाओ, स्तंभ और स्तंभों की संक्रियाएं, तो कोई भी संक्रिया लगाओ कि इनके मान एकदम सरल हो जाए। तो मैं यहां 2 संक्रियाएं लगा रहा हूं। सबसे पहले R2 में लगा रहा हूं मैं R2 माइनस R1, R2 में लगा रहे R2 माइनस R1 और R3 में लगा रहे हैं R3 माइनस R2। ये 2 संक्रिया में लगा रहा हूं। देखो R2 चेंज करे, R3 चेंज करे, R1 में कोई चेंज नहीं करना, तो R1 को ऐसे ही रहने देते हैं, 13 16 19, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो R2 में क्या चेंज करना, R2 में से R1 घटाना, तो 14 में से 13 गए, R2 ये है, में से R1 घटाना, 14 में से 13 गए 1, 17 में से 16 गया 1, 20 में से 19 गया 1। फिर R3 में चेंज करना, क्या चेंज करना है, R3 में से R2 घटाना, तो R3 15 है, में से R2 14 घटा दिया 1, 18 में से 17 घटा दिया 1, 21 में से 20 घटा दिया 1। ये हमारे पास सारणिक आ गया, बहुत थोड़ा छोटा हो गया है। अब हमें बस एक चीज याद रखनी है, जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको याद रखना है कि जब भी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है, उसका मान 0 होता है। सीधा सा लिखना है, कोई मान नहीं निकालना। अगर आपको दिख रहा है कि सारणिक में 2 पंक्तियां बराबर है या फिर 2 स्तंभ बराबर है तो सीधा मान 0। देखो यहां पर दूसरी पंक्ति 1 1 1, तीसरी पंक्ति भी 1 1 1, तो मान क्या लिखोगे आप, सीधा मान लिखोगे इसका 0 और कोष्टक में लिखोगे चूंकि
R2 बराबर है R3 के दूसरी पंक्ति यानी R2 रो 2, तीसरी पंक्ति R3, R2 बराबर R3 के है, इसलिए मान क्या हो गया 0 सीधा। इसके बाद अगला प्रश्न है ये हमारे पास, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा प्रश्न है जिसको एक लाइन में लिखना है उत्तर आपको। मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति को इंटरचेंज करो या स्तंभ को इंटरचेंज करो, आपस में बदलो तो उसका मान, उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है। तो यही हमें पूछा, देखो प्रथम एवं तृतीय स्तंभों को आपस में बदल रहे, तो प्रथम एवं तृतीय यानी इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारणी का जो चिन्ह है, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो इतना ही है इसका उत्तर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 15वां प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 1 YZ, ये कुछ एक सारणिक दिया गया है, उसको बराबर लाना हमें इसके। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 1 1 YZ ZX XY, और इधर हमारे पास है Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y, इस प्रकार है। अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये थोड़ा सरल हो जाए और इसको करने में आसानी हो। तो देखो, अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम R2 में चेंज करते हैं। R2 में हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 चेंज किया, और R3 में भी चेंज करते हैं, R3 में R3 माइनस R2 करते हैं, R3 माइनस R2। तो देखो क्या होता है, तो R1 में हमने चेंज नहीं किया, तो R1 को तो रहने दो 1 YZ और Y प्लस Z। R2 में हम चेंज करें R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो एक में से एक गया 0, ZX में से YZ घटाना है। तो देखो दोनों में Z कॉमन है, Z कॉमन ले लिया, फिर X में से Y घट गया, ZX में से YZ घटाना है ना, Z कॉमन आ गया और X में से Y घटा दो, और इधर आएगा X माइनस Y, Z से Z कट जाएगा, बचेगा X माइनस Y। फिर हम तीसरी पंक्ति में लगाते हैं, तीसरी पंक्ति में क्या लगाना, R3 माइनस R2। तो R3 ये रहा माइनस R2, एक में से एक गया 0, इन दोनों में कॉमन X है, और घटाना किसको है, R2 को इसमें से घटाना, तो Y में से Z घटाना, तो Y माइनस Z, Y में से Z घटाया, और X दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। उसके बाद यहां से X से X कट जाएगा, घटाने पर X से X कट जाएगा घटाओगे तो, और Y माइनस Z आ जाएगा, तो यहां आ गया Y माइनस Z। आगे हम देखते हैं, तो देखो ये जो है दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति, इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, तो इधर भी देखो एक्स माइनस वाई, और 0 में से कोई कुछ भी कॉमन लो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो एक्स माइनस वाई R2 में से कॉमन आ रहा है, और R3 में से कॉमन आ रहा है y माइनस Z। देखो दोनों में है, इधर भी y माइनस Z है, इधर भी y माइनस Z है, तो कॉमन ले। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई, इसके बाद y माइनस Z कॉमन, तीसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन, तीसरी पंक्ति से y माइनस Z कॉमन। तो बचा क्या है हमारे पास सारणिक में, वो हम लिख लेते हैं। सारणिक में बचा क्या है, एक YZ y प्लस Z, तो यहां हम लिखेंगे एक YZ
y प्लस जेड। उसके बाद 0 z और 1, 0 z और 1, और लास्ट में बचा है 0, इधर x बचा है और इधर 1 बचा है, 0 x 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया, z बचा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया, 1 बचा, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लिया, x बचा, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अब हम इस सारणी को हल करते हैं, बहुत ही छोटा मान हो गया ना, तो इसको हल करते हैं। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड पहले स्तंभ से प्रसार करेंगे, क्योंकि पहले स्तंभ में जो मान है वो है 1 0 0 जो कट जाएगा। तो किस प्रकार होगा, देखो सबसे पहले है, पहले स्तंभ से कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 ले लिया हमने। इसके बाद 1 की पंक्ति हटा दो, 1 का स्तंभ हटा दो, बचे कौन, ये 4, इन चारों को हम सारणिक रूप में लिखते हैं। तो z 1 x 1 इस प्रकार प्रसार करते हैं हम। यहाँ x है, x, और अब माइनस इस स्तंभ का दूसरा पद है 0, और 0 का गुणा किसी से भी करो 0 हो जाएगा, तो प्रसार करने की जरूरत नहीं। तीसरा भी है 0, इसलिए 0, जहां 0 है उसका प्रसार करने की जरूरत नहीं, वो सीधा 0 हो गया। फिर x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, और यहां हम 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, और इसका हम सारणी का प्रसार करते हैं। तो मुख्य स्तंभ है z इंटू 1, z हो गया, फिर माइनस दूसरा विकर्ण है x इंटू 1, x, और 0 0 तो कट गए। तो देखो हमारे पास आया x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और यहां पर भी x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो हमने इसको सरल किया और उत्तर निकाला जो हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, राइट हैंड साइड आ गई इति सिद्धम। बस आपको याद रखना है, इतना दिमाग लगाना है कि जो आप संक्रिया लगा रहे हो रो या कॉलम में, उससे हमारा मान छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार आपको संक्रिया लगानी है और हल करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।